नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.4 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गणित अध्याय जो बहुपद चल रहा है, तीसरा अध्याय है, उसको देखेंगे। और इसमें हमें देखना है कि द्विघात समीकरण है उसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल किस तरह से करेंगे। इससे पहले हमें दो सूत्र हैं, उनका ध्यान रखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस दोनों में फर्क कहाँ है, यहाँ पे माइनस है तो 2ab के आगे, यहाँ पे प्लस है तो 2ab के आगे प्लस, और यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे 2ab के आगे माइनस, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का हल करने के जो स्टेप हैं, इस विधि को हल करने के स्टेप हैं, विधि क्या है। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक इकाई यानी एक करना है। अगर 2 3 जो भी है गुणा में, जैसे 3x स्क्वायर आ गया तो 3 का भाग देकर इसको 1 बना देंगे, पूरे समीकरण में 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना है, इकाई यानी 1 करना है। फिर है आचर, नहीं है ये, क्या है, अचर। अचर पद का पक्षांतरण करना है, अचर पद को दूसरी तरफ, बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। और तीसरा है x के गुणांक, जो भी है x का गुणांक, ठीक है, उसके आधे का वर्ग है वो दोनों और जोड़ना है। इससे क्या है, जो दो ऊपर मैंने बताए सर्व समीकरण है उसकी मदद से हम जो पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो हम डायरेक्ट प्रश्न पे जाते हैं और प्रश्न से ही समझते हैं कि किस तरह से होगा। तो प्रश्नावली 3.4 पहला प्रश्न है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3। तो हमारे को पहले चरण में क्या बनाना, 1। तो ये जो भी समीकरण है, इस पूरे समीकरण में 3 का भाग देना पड़ेगा प्रत्येक पद में। तो जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है तो इस x 3 का भाग जाना चाहिए यहाँ, तभी बनेगा। तो 3 का भाग सभी में दे दो, ठीक है, प्रत्येक पद में 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ 3 का भाग 3 में एक बार, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन गया। अब क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स और प्लस 2/3 बराबर 0। फिर दूसरा, पहला तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बना था स्टेप, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का हमने गुणांक क्या बना दिया, 1 बना दिया, ये हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, अचर पद का पक्षांतरण, अचर पद को दूसरी तरफ भेजना है, ठीक है, पक्षांतरण कर दो। तो इसके पक्षांतरण के लिए क्या करूंगा मैं, बाकी को इसी तरफ रखूंगा, जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस 5/3 एक्स है उसको, और जो प्लस का 2/3 ये अचर है, ठीक है, अचर मतलब एक बिना एक्स वाला पद, इसको दूसरी तरफ भेज दूंगा, बराबर के उस तरफ भेजूंगा तो प्लस का 2/3 उस साइड जाएगा तो कैसा होगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब तीसरा हमारा क्या था, तीसरा स्टेप हमारा ये था कि x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा क्या है, और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो x का गुणांक क्या है, आप बोलोगे जो x के गुणा में है, यानी क्या है, -5/3 है, ठीक है, यानी 5/3 आप समझ लो। तो 5/3 है, इसका आधा, तो 5/3 का आधा क्या होगा, आपको आधा करना आ रहा होगा। आधे में क्या है, जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 है तो इसका आधा करना है तो मैं 1/2 करूंगा। अगर मेरे पास 4 है, इसका आधा करना है तो इसमें 2 का भाग दूंगा, 4/2 2 हो जाएगा।
इसी तरह 5/3 है, उसमें भी आधा करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना। 2 का भाग दो या 1/2 से गुणा करो, तो क्या हो जाएगा, 5/6 है वो 5/3 का आधा हो जाएगा। ये हमारा जो x का गुणांक था, इसका आधा है, इसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना। अब देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/3 x, और दोनों तरफ जोड़ूंगा मैं इस x का गुणांक यानी 5/3 का आधा यानी 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ दिया और बराबर के राइट हैंड साइड में भी यही जोड़ दूंगा, 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दिया मैंने। ठीक है, उस तरफ वाला थोड़ा मैं हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं है। ये मैंने बताया था कि 5/3 का जो आधा है वो क्या होता है, 5/6। अब देखो एक फॉर्मूला लागू होगा, कौन सा, कोई सा भी। हमने क्या देखा था कि या तो होगा a² प्लस 2ab प्लस b² से, या फिर इस प्लस की जगह माइनस का होगा। तो देखो a की जगह तो क्या है, x, तो x² माइनस 2ab करना है तो 2 करना है, तो ऊपर नीचे दोनों 2 से गुणा, यानी ऊपर 5 है और नीचे 3 है, इस 3 का 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5/6। वही कटेगा ना, तो ये 2 कट के वापस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने बताया, तो इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। किस रूप में, कि भाई 2 और गुणा में 5/6, या अगर a पहले लिखना है तो x पहले लिख दो। ठीक है, a की जगह अपने क्या है, x है तो 2 गुणा x, और b की जगह देखो क्या है, 5/6। बात वही है, ये 2 से ये 6 कट के वही 5/3 x रह जाएगा। तो इस पूरे को, ये जो था, इसको मैंने इस रूप में नीचे लिख दिया, 2ab के रूप में, 2 a की जगह x और b की जगह क्या है, 5/6। अब क्या करूंगा मैं, तो आप बोलोगे बाकी वाला ऐसे कैसे, आगे क्या है, 5/6 का होल स्क्वायर है, माइनस 2/3, और प्लस उधर भी क्या है, 5/6 है उसका। अब देखो यहाँ पे, और दूसरी बात, जो x का गुणांक ले रहे हो, इसका आपको पॉजिटिव ही लेना है आधा। ठीक है, ये नेगेटिव था, नेगेटिव नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आखिर हम स्क्वायर ले लेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो वो टेंशन नहीं लेनी है कि प्लस का लिया है या माइनस का। अब देखो ये a² माइनस 2a और b प्लस b² ये हो गया। तो और माइनस वाला क्या होता था, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस होता है तो a माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, a² माइनस 2ab प्लस b² है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब a की जगह क्या है हमारा x, और b की जगह हमारे पास क्या है, 5/6। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, अब देखो, तो आप बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x माइनस b की जगह क्या है, 5/6 और इसका होल स्क्वायर, और बराबर उस तरफ क्या है, माइनस 2/3 और प्लस 5/6 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है 5 का, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 डायरेक्ट लिख दो, क्या होगा, 25, और नीचे 6 है उसका भी साथ में स्क्वायर है, तो 6 गुणा 6 क्या हो जाएगा, 36। अब देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/6, ये देखो पूर्ण वर्ग बन गया, उसका स्क्वायर बन गया इस साइड, इसलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बोलते हैं। अब क्या होगा, इनमें लसअप ले लो, तो लसअप क्या आएगा, आएगा 36। अब 36 में इस 3 का भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, और 12 का इस -2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट -24 लिख देता हूँ, बीच में है प्लस, फिर उस साइड की भिन्न है, 36 का भाग इस 36 में दोगे तो 1 बार, और 1 को और इस 25 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 25। तो मैं यहाँ पे 25 ऐसे का ऐसे लिख लेता हूँ। इसको आगे और ले लेते हैं, तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हर में तो 36 है ही, और ऊपर देखो प्लस का 24 है और माइनस
प्लस का 25 है और माइनस का 24 है, तो 25 में से 24 जाएगा तो 1 रहेगा, और प्लस का 25 है, बड़ा 25 वाला है ना, प्लस वाला है, इसलिए प्लस का, तो 1/36। अब क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, इससे जो पूर्ण वर्ग बना था ना उसका वर्ग हट जाएगा दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो क्या हो जाएगा, इस साइड जैसे मैं वर्गमूल यहीं लिख कर बना देता हूं निशान, वर्गमूल ले लिया, और इस साइड भी क्या ले लिया, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पे इस साइड तो वर्ग है, जो स्क्वायर है ये घात 2 ये हट जाएगी, क्या रहेगा 5x माइनस 5/6। और उस साइड भी वर्गमूल है, तो 1 का वर्गमूल 1, और 36 किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे 6 का वर्ग, 6 इंटू 6 36 होता है, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा 6। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है, और ये जो वर्गमूल में आया दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो ये जो ये 1/6 आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस 1/6 आएगा, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी। अब हमने हमारे को x का मान लेना है, तो माइनस का जो 5/6 है उसको उस तरफ भेजूंगा तो प्लस का 5/6 हो जाएगा, तो मैंने भेज दिया उस साइड। फिर क्या है, प्लस माइनस 1/। अब क्या करेंगे हम, एक बार प्लस का निशान ले लो, एक बार प्लस का निशान ले लो, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस का निशान लेने पे x का मान क्या हो जाएगा 5/6 और प्लस 1/6, दोनों में हर में क्या है 6, तो लसब वही 6 आएगी, और ऊपर के जुड़ जाएंगे 5 और 1 क्या हो जाएंगे 6, तो 6/6, यानी जब हर समान हो तो अंश है, भिन्नों में जोड़ना है तो अंश जोड़ लो, या अंदर बीच में अगर माइनस का निशान हो तो घटा लो, ऐसा कैसा, तो 6/6 यानी क्या मान आया 1। दूसरा है, जब माइनस का निशान लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/6 तो है ही, अब यहाँ से माइनस का निशान ले लो, प्लस की जगह माइनस 1/6, वही हर दोनों में समान है 6 है, तो ऊपर क्या रहेगा, वही 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 4/6, यानी दोनों कट जाएगा 2 से, तो 2 का भाग 4 में 2 बार और 6 में 3 बार, तो क्या आया, माइनस लेने पे 2/3, यानी हमारा मान आ गया, इसके मूल क्या है, तो एक तो आया 2/3 और एक पहले क्या आया था 1, तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ठीक है, दो हल होते हैं, तो हमें हल ज्ञात करना था और दोनों हल आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला प्रश्न है उसको क्लियर कर लिया। अब अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो वही देखो, एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ पे क्या है 5, इसका मतलब मुझे इस पूरे में 5 का भाग देना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड। तो क्या करेंगे हम, 5x² है ही, इस पूरे में 5 का भाग तो प्रत्येक पद में दे दें, 6x/5 माइनस 2/5, और उधर 0 है तो 0 के भाग में जाएगा तो भी क्या है 5, ये वाला दूसरा अलग है, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन यहाँ से। अब क्या करोगे, आप बोलोगे 5 का भाग 5 में एक बार, तो x² का गुणांक तो 1 हो गया, यानी x² सिर्फ रहा, माइनस 6/5x, और ये जो हमने दूसरा स्टेप क्या था, जो अचर पद है उसको उस तरफ भेजना, तो भेज दे हम यहीं से डायरेक्ट, तो माइनस का 2/5 है अचर पद, उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा प्लस का 2/5, और 0 में 5 का भाग तो क्या होता है 0, और 0 इसमें जोड़ूंगा तो भी वही 2/5 ही रहेगा, तो इस 0 को लिखने से मतलब नहीं। अब क्या करना था, ये दो स्टेप तो कर लिए हमने, तीसरा स्टेप था x का गुणांक, तो ये x है, x के गुणा में क्या है, तो आप बोलोगे x को छोड़कर जो बच रहा है, यानी क्या बच रहा है 6/5, इसका क्या करना है आधा, तो 6/5 का आधा करने के लिए 6/5 को 1/2 से गुणा कर लो, दो का दो का भाग चला जाएगा किसमें 3 में, तो क्या हो जाएगा 3/5, 3/5 इसका आधा होगा। अब क्या करेंगे, x² माइनस
6/5 x और इस आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, यानी इसकी घात 2 दोनों तरफ जोड़नी है, यानी 3/5 पूरे की घात 2 और उस तरफ राइट हैंड साइड में भी यही जोड़ना है 2/5 प्लस 3/5 की घात 2। अब ये वही 2ab के रूप का हो जाएगा। लिखना है तो लिख के मैं इसमें भी बता देता हूँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप समझ जाना कि अब ये हो ही गया है, वही फॉर्मूला लग गया है। यहाँ बस माइनस प्लस का ध्यान रखना। तो माइनस 2 गुणा a की जगह अब क्या है, x का स्क्वायर है, तो x गुणा b की जगह क्या है, हमने क्या जोड़ा है, किसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ा है, तो 3/5। अब देखो 2 और 3 का गुणा 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 5 है ही, और गुणा में x वही बात है, और 3/5 का बराबर 2/5, और 3/5 का स्क्वायर है इस साइड, इसका स्क्वायर ही कर लो, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या होगा। अब क्या है, इन दोनों का जो एक राइट हैंड साइड है एक लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें वो फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने पहले 2 बताए थे उसमें से। ये देखो ए स्क्वायर, भाई ए की जगह x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे माइनस है इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। a की जगह x है और b की जगह हमने क्या जोड़ा है 3/5 का वर्ग, तो b की जगह क्या है 3/5 उसका स्क्वायर बराबर 2/5। इनका तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लसअप ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो लसअप क्या हो जाएगा हमारा, राइट हैंड साइड में एक 5 है और एक 25 है, तो दोनों का लसअप क्या होगा 25। पहले 5 का भाग इस 25 में देंगे 5 बार, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, बीच में प्लस है। फिर 25 का भाग इस 25 में एक बार, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब इसको आगे और बढ़ेंगे, तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर क्या आया, देखो 10 और 9 जोड़ोगे तो क्या होगा 19/25। अब दोनों तरफ क्या करना है, हमें वर्गमूल लेना है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर लिख देंगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या रहेगा सिर्फ x माइनस 3/5, और इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 19 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल में डायरेक्ट निकाल के लिख दूं 5, क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है 5 का, हालांकि 19 का कोई पॉइंटों में आएगा इसलिए मैंने लिखा नहीं। और दोनों तरफ वर्गमूल लिया है तो ये जो आया ये प्लस माइनस दोनों का होगा, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ये वर्गमूल लिया तो इसका जो वर्गमूल है इस स्क्वायर को हटा देगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो कैसा आएगा, प्लस माइनस का √19/√25 है, और √25 क्या होता है 5, तो मैंने इसके ऊपर से √ हटा के डायरेक्ट। अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर जो माइनस का 3/5 है उस तरफ भेजूंगा तो प्लस का 3/5, और प्लस माइनस √19/5। अब दोनों की लसअप तो क्या है सेम है, 5 है, ठीक है, दोनों का हर सेम है तो वही 5 आ जाएगा, और ऊपर वही जो है वही आएगा क्योंकि दोनों का हर सेम। अब ये 2 आ गए, एक बार प्लस लोगे तो 3 प्लस √19/5, और एक बार माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा प्रश्न था दूसरा था, एक बार माइनस लोगे तो 3 माइनस √19/5, और द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, दोनों आ गए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो एक बार प्लस लेना एक बार माइनस। नेक्स्ट देखो तीसरा प्रश्न है, उसमें क्या है, पहले तो वही इसके क्या करोगे, x² का गुणांक 1 तो 4 का भाग दोगे सब में, तो मैं यही दे देता हूँ, यहाँ इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, और 0 में भी 4।
4 से 4 कट जाएगा तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस 5/4 बराबर 0 में 4 का भाग जाएगा तो भी क्या रहेगा, 0। फिर क्या करना है, अचर पद को उस साइड भेजना है। अचर ये 3/4 एक्स है, ठीक है ना, बीच में। तो अचर सिर्फ ये है बिना एक्स वाला, उसको बराबर के उस तरफ भेजना है। इधर प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स और प्लस का 5/4 उस साइड होकर के माइनस का 5/4 आ गया। अब क्या करना था कि जो x है, ठीक है ना, x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक 3/4 है। इसका आधा करने के लिए हमें 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 का अंश से गुणा 3, और बाकी कट तो नहीं रहा था कोई, और 4 का 2 से गुणा क्या हो जाएगा, 3/8। ये 3/8 क्या हो गया, x के गुणांक का आधा। तो 3/8 का वर्ग हमें दोनों तरफ जोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 3/8 का वर्ग जोड़ना है, स्क्वायर जोड़ना है, घात 2 वाला जोड़ना है, ठीक है। -5/4 और प्लस 3/8 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखना है, तो 2 गुणा a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 3/8। तो वही देखो, दो इस 2 से 8 कटेगा तो 4 रहेगा, तो वही 3/4 एक्स रह जाएगा प्लस 3/8, यानी वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऐसा करने के बाद अब आपको जानकारी होगी कि डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाएगा, इस रूप में नहीं लिखें 2ab के रूप में तब भी। अब इस पूरे में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या है, हमने बताया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस था इसलिए क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह एक्स है तो एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ 2ab से पहले क्या आया है प्लस, इसलिए दोनों क्वेश्चन में माइनस था, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे b की जगह क्या है 3/8, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर -5/4, ये है वो लिख दिया। और 3/8 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9, और 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 64। फिर आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, अब दोनों में लसअप हर क्या है 4 और 64, लसअप क्या आएगी 64। तो 4 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा, देकर देखो तो कितना हो जाएगा, 4 का भाग जाएगा इसमें 16 बार, और 16 को -5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 पंजे क्या होता है 80, तो माइनस का 80 हो जाएगा। और बीच में प्लस है, 64 का भाग 64 में एक बार, 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा 9। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 3/8 है उसका स्क्वायर बराबर, इधर देखो नीचे तो 64 है हर में, ऊपर था माइनस का 80 और प्लस का 9, एक प्लस है और एक माइनस है तो घटा दो, 80 में से 9 जाएगा 71, और बड़ा था 80 तो उसके आगे कौन सा निशान था माइनस, तो माइनस। अब देखिए वर्गमूल में दोनों तरफ लूंगा तो क्या होगा, इस साइड भी वर्गमूल, आप लिख देना एक लाइन यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इस साइड भी वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर हट जाएगा, यानी क्या रहेगा x प्लस 3/8 का जो स्क्वायर हट गया बराबर अंडरूट के अंदर क्या रहा -71/64। आप चाहो तो 64 को अलग ले सकते थे, 64 की जगह 8 लिख सकते थे क्योंकि 64 का वर्गमूल 8। अब देखो वर्गमूल के अंदर क्या आई, माइनस की, तो ये माइनस वाली वर्गमूल के अंदर संख्या ये काल्पनिक होती है, माइनस की, जैसे -√2 लिखा तो ये वास्तविक नहीं होती, वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। यानी आप किस संख्या का स्क्वायर है वो माइनस में आ सकता है क्या, तो उसका जो वास्तविक
संख्या है इसका जो वर्गमूल निकलना संभव नहीं, इसलिए इनको काल्पनिक बोलते हैं। और काल्पनिक है इसका मतलब इनके मूल हैं, वास्तविक नहीं, आप कह सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो x बराबर वही प्लस का 3/8 उस तरफ भेजोगे तो -3/8, और ये प्लस माइनस का आना ही था। ठीक है, ये वर्गमूल लो तब ध्यान रखना कि प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और प्लस माइनस माइनस का √71 और 64 का तो वर्गमूल निकल सकता है। आप इस तरह लिख सकते हो -3 प्लस माइनस √71/8। अब आप बोलोगे कि अंडरूट के अंदर माइनस की संख्या है, इसलिए क्या है, मूल वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है या वो फिर वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हम श्रीधराचार्य सूत्र देखेंगे, उस समय हम देखेंगे कि जो b² माइनस 4ac है, ये अगर माइनस में आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं होते। तो यहाँ पे भी वही बात है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं। फिर चौथा प्रश्न है वही सेम, x² का गुणांक 4 है तो सब में 4 का भाग, ये दे दिया, 4 से 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया। अब आगे क्या रहा, तो x² रहा, फिर प्लस √3x रहा, प्लस 3/4 बराबर क्या होगा, 0। अब हमारे को अचर पद क्या है, 3/4 उस साइड भेजना पड़ेगा, तो भेज देते हैं। x² प्लस √3x प्लस जो प्लस का 3/4 था ना, हमारे को उस साइड भेजना है, इसलिए यहाँ पे बराबर लिख के प्लस का 3/4 उस साइड जाके माइनस के 3। अब देखो x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे x का गुणांक, x के गुणा में क्या है, √3, और √3 का आधा यानी √3 में 2 का भाग देना है या 1/2 से गुणा करना है, वही बात है। ठीक है, तो √3 में 2 का भाग दिया तो भी √3/2, या 1/2 से गुणा करोगे तो 1 का और √3 का गुणा तो वही √3 रहेगा, और नीचे 2, ये आ गया। ठीक है, तो इसका आधा क्या हो गया, x के गुणांक का आधा, तो आप बोलोगे कि क्या आया, √3/2। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब दोनों तरफ इसका वर्ग जोड़ना है, तो x² प्लस √3x प्लस √3/2 का वर्ग दोनों साइड, और उस साइड -3/4 तो है ही, क्या जोड़ना है, √3/2 का वर्ग। ये पूरा तो देखो x वाले जो है ना, उसके आगे यहाँ पे क्या है, प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप बनेगा। नहीं कि हमें बनाना है वही कि 2ab ऐसे लिख के बताओ, तो मैं लिखूंगा x² प्लस 2 गुणा a की जगह x और b की जगह क्या है, √3 क्या है, 2। वही इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो वही √3x रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², b की जगह क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4, और इसका स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर √ हट जाएगा, 3 रहेगा, और हर में 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब देखिए यहाँ पे आगे ये तो पूरा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप, क्योंकि क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² वाला रूप था, ये हो जाएगा इसके बराबर a प्लस बी, तो a की जगह x है और b की जगह क्या है, √3/2 और उसका स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4 चला गया, तो ये क्या रहा, उस साइड 0। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस √3/2 है, इसका होल स्क्वायर था, इसका भी वर्गमूल, और उस तरफ 0 है, उस 0 का भी वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल है, यहाँ पे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या रहेगा, सिर्फ x प्लस √3/2, और उस साइड 0 का वर्गमूल भी क्या होगा, 0।
अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर ये जो प्लस का अंडर रूट 3/2 उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3/2। तो x का देखो एक ही मान आ रहा है यहाँ पे, माइनस का अंडर रूट 3/2। यानी इस स्थिति में क्या है, दोनों मूल हुई भाई, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, और इस स्थिति में क्या है, दोनों मूल क्या है, समान। यानी पहला भी माइनस अंडर रूट 3/2 है और दूसरा भी क्या है, -3/√2। ये क्वेश्चन कौन सा था अपने, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके दोनों मूल क्या हो जाएंगे, पहला भी माइनस अंडर रूट 3/2 और दूसरा भी माइनस अंडर रूट 3/2। फिर नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में 2 है तो भाग देना पड़ेगा 2 का, सभी में दे दिया, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस, देखो ये 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो -2 बराबर 0 में 2 का भाग जाएगा तो 0 ही रहेगा। अब ये जो माइनस का 2 है अचर है ना, x वाला तो है नहीं पद, तो इस -2 को बराबर के उस तरफ भेजूंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 0 का तो वैल्यू 2 में जुड़ के 2 ही रहेगा। फिर क्या है, x के गुणांक का आधा, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1/2, कहने का मतलब क्या है, 1/2 है, ठीक है। भाग में 2 है मतलब 1/2, तो 1/2 है। इस 1/2 का आधा क्या होगा, तो 1/2 का आधा मतलब 1/2 को 1/2 से गुणा, यानी हर डबल कर दो, हर क्या हो जाएगा, 4, 1/4 होगा। अब क्या करना है हमें, 1/4 का दोनों तरफ वर्ग जोड़ना है, तो x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का वर्ग जोड़ना है, 2 और 2 में भी क्या जोड़ना है, 1/4 का वर्ग। अब वही, ये तो प्लस है, देखो माइनस कहीं नहीं है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। अब आप खुद बनाना, ठीक है। एक जो x/2 है उसको 2ab के रूप में लिखना चाहोगे तो 2 गुणा x गुणा b की जगह क्या, 1/4, वही 2 से 2 कट के यही x/2 ही रहेगा, तो इस रूप में आप खुद लिख देना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 1/4 उसका होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/4 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। अब 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2/1, ताकि आगे लसअप लेकर सरलता से कर पाओ। अब x प्लस 1/4 है उसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16। अब 1 का लसअप 16 आ गया, 1 का भाग 16 में 16 बार, और 16 को 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 32। फिर प्लस दूसरा हर है 16, 16 का भाग 16 में 1 बार, और 1 को 16 के इस से गुणा 1 से गुणा करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। तो यानी क्या हो गया, x प्लस 1/4 है उसका स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ऊपर अंश में क्या है 32 और 1 यानी 33, और हर में क्या है 16। अब वही दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप अब परीक्षा में लिखना है आपको कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ का तो स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 1/4, और दूसरी साइड प्लस और माइनस दोनों का कुछ भी आएगा तो क्या है, √33, 33 का वर्गमूल फिक्स नहीं है, 33 किसका वर्ग है, पॉइंटों में समथिंग आता है, ठीक है। लेकिन 16 का तो वर्गमूल अपने को मालूम है क्या है, 4, तो मैंने 4 के ऊपर से वर्गमूल हटा दिया, और 16 के ऊपर से, और उसकी जगह 4 लिख दिया। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x वाला है इस तरफ और बाकी सब इस तरफ। ये जो प्लस का 1/4 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 होगा, और प्लस माइनस उधर क्या है, √33/4। अब दोनों में लसअप क्या आएगी, क्योंकि हर दोनों में 4 है तो 4 आ जाएगी लसअप, x बराबर क्या आया, 4 लसअप। अब वही दोनों हर समान थे इसलिए ऊपर वाले ऐसे कैसे लिख दो, माइनस का 1 प्लस माइनस √33। तो देखो इसके भी दो आगे, एक बार प्लस लिखोगे तो x का मान क्या आएगा, -1 प्लस √33/4, दोबारा आएगा -1 माइनस √33/4,
4। ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर था 5। ठीक है, इसके 2 हल आ गए। इसके मूल हैं वो वास्तविक नहीं। आप देखो इसमें तुलना करोगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी बी एक्स स्क्वायर नहीं, बी एक्स प्लस सी से, इसी रूप का द्विघात समीकरण का मानक होता है। तो ए की जगह क्या है? 2। बी की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक्स के गुणा में क्या है? 1 हमेशा मानते हुए आए। और सी क्या है? 4। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac में बता देता हूं, ये हमेशा वास्तविक मूल कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? या तो बराबर 0 के हो या इससे बड़ा हो। अगर छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो देखो बी की जगह तो क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की जगह कितना है? देखो 2 है, और गुणा सी यानी अचर पद कौन सा है? 4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये सब का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 32। तो 1 माइनस 32 क्या रहेगा? माइनस का 31। और माइनस की संख्या होती है वो हमेशा 0 से छोटी होती है, और 0 से छोटे ही है, इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक। ठीक है, अगर बड़े होते 0 से, या तो 0 होता या पॉजिटिव होते तो वास्तविक होते। लेकिन इसके भी अगर निकालना ही है काल्पनिक भी, तो क्या करेंगे? वही 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। तो 2 का भाग सभी पदों में दे दो। अब 2 से 2 ये कट जाएगा, इस 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, और 0 में 2 का भाग जाएगा तो भी क्या रहेगा? 0। तो क्या रहेगा? यहाँ तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, प्लस एक्स बटे 2 रह जाएगा, और प्लस 4 बटे 2 क्या हो गया? 2, और 0 में 2 का भाग दिया तो क्या आया? 0। अब वही अचर पद को दूसरी साइड भेजना है, तो ये तो लिख दिया। अचर पद क्या है? प्लस का 2, उस साइड बराबर के भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें? x के गुणांक का आधा। x का गुणांक क्या है? x बटे 2 है, यानी 1 बटे 2 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? अब तो आप समझ गए होंगे, हर को डबल करना है, 1 बटे 4, वही पिछली बार की तरह ही। तो x बटे 2 और 1 बटे 4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया, और ये जो राइट हैंड साइड माइनस का 2 उसमें भी 1 बटे 4 का वर्ग हम जोड़ेंगे। अब क्या होगा? इस साइड तो देखो प्लस के हैं सभी, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी x, a की जगह x और b की जगह 1 बटे 4 है उसका होल स्क्वायर बन गया। उस साइड माइनस 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। अब माइनस 2 बटे 1 ये आ गया, माइनस 2 को माइनस 2 बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर, अब दोनों की लसअप आएगी 16, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 32, और कैसा है आगे? माइनस है तो माइनस 32, बीच में प्लस, 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 इंटू 1 1। अब क्या हो जाएगा? माइनस 32, ऊपर क्या है? माइनस का 32 और प्लस का 1, तो क्या बचेगा? तो आप बोलोगे 1 प्लस है और 1 माइनस है, तो घटाना पड़ेगा, और घटकर आएगा माइनस का 31, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, बटे 16। और उस तरफ x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो इधर से तो स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस 1 बटे 4 आएगा, बराबर उस साइड देखो माइनस का 31 का भी वर्गमूल और 16 का भी वर्गमूल। 16 का तो आप निकाल लोगे, क्या आ जाएगा? 4। तो चाहो तो आप लिख दो डायरेक्ट ही, इस 16 से वर्गमूल हटा दो, और क्या रखो? सिर्फ माइनस का अंडरूट है, और 16 का ये 4। अब देखो ये माइनस के अंदर अंडरूट में आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये संख्या काल्पनिक होगी। ठीक है, और कैसा आना था? प्लस और माइनस, वर्गमूल लेने के बाद प्लस और माइनस का आता है, तो x बराबर क्या होगा? माइनस प्लस का 1 बटे 4 उस साइड जाएगा, तो माइनस का 1 बटे 4 प्लस माइनस
अंडरूट के अंदर -31/4। अब दोनों की लसअप ले लोगे तो क्या होगा, दोनों की 4 आएगी, तो ऊपर वाला ऐसे कैसे लिख दोगे, -1 प्लस माइनस अंडरूट का -31। अब क्या हो जाएगा, ये देखो 2 आए, लेकिन ये अंडरूट के अंदर माइनस की संख्या आई, इसलिए मूल कैसे हैं, काल्पनिक, वास्तविक नहीं। तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है इसके, वो मैंने पहले ही बता दिया। इसमें भी पूर्ण, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के हल करना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। तो सभी में दोनों तरफ, ठीक है, 4 का भाग दे दो, ये दे दिया, ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो रहा क्या, एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का बी एक्स, ठीक है, और इधर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा, और इसमें क्या है, भाग 4 बराबर 0 में 4 का भाग जाएगा तो भी 0। अब क्या करेंगे, अचर पद को, अचर पद यहाँ पे x 4 है, एक्स स्क्वायर और x वाला, ये दो पद है चर वाले, तो ये पूरा पद है वो क्या है, अचर है। और इस पूरे पद के आगे माइनस है, तो उस साइड जाएगा तो ये माइनस हट जाएगा, तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और भाग में 4। अब क्या करना है, इस जो x के गुणांक है इसका आधा दोनों साइड जोड़ना है। तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे b है, तो b का आधा क्या होगा, b में 2 का भाग दे दो, b/2, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस b/2 का स्क्वायर, इस साइड भी जोड़ दिया और उस साइड भी जोड़ देंगे, तो दोनों में 4 का भाग है, मैं अलग अलग ही लिख देता हूँ, -b/4, और प्लस हमने क्या जोड़ा है, b/2 का स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा, ये पूरा वर्ग बन जाएगा एक, लिखना चाहो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखना है, तो 2 गुणा और 2 भाग, ये हो गया 2a और b, ठीक है, इस रूप में, यानी a प्लस b की जगह क्या है, b/2, उसका होल स्क्वायर बराबर a² माइनस b²/4, और प्लस b का भी स्क्वायर है तो b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। देखो b²/4, ये प्लस का और ये माइनस का है तो कट गए दोनों, तो अब रहा क्या, x प्लस b/2 है, उसका होल स्क्वायर के बराबर रहा a²/4। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ये वर्गमूल ले लिया दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे क्या होता है, प्लस माइनस का आता है ना, तो देखो इधर तो रहेगा x प्लस b/2, इसका वर्गमूल हट गया, और उस साइड प्लस माइनस का a का स्क्वायर क्या होगा, a का वर्गमूल, ठीक है, a² का वर्गमूल a स्क्वायर हट जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। अब क्या हो जाएगा, x बराबर, ये b/2 उस साइड भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस a/2 तो उस साइड है ही, ये b/2 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाके माइनस b/2। अब क्या हो जाएगा, एक बार प्लस ले लो, तो प्लस लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा, a/2 प्लस का ले लिया माइनस b/2, दोनों में लसअप आएगी 2, और समान है इसलिए ऊपर ऐसे का ऐसा a माइनस b/2। एक तो ये आ गया, अगर माइनस लेना है तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का a/2 होगा, और उधर माइनस का b/2 है ही। अब दोनों में लसअप 2, और दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर ले लो, तो माइनस बाहर लेने पर कोष्टक के अंदर निशान चेंज, तो माइनस का ये था प्लस का हो गया, और माइनस का भी है वो भी प्लस का भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले ली, तो दूसरा ये हो जाएगा। तो इसके क्या हो गए दोनों मूल, तो x बराबर, एक तो आ गया a माइनस b/2, और दूसरा आया माइनस a प्लस b/2। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 7वां प्रश्न, ठीक है, तो कहाँ गया 7वां प्रश्न, ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।